हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकाना क्लासेज। आज हम आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सिलेबस 2022-23 जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वे लोग जो है इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हम मैथ के सिलेबस के बारे में बताएंगे। आपके जितने सिलेबस हैं, जितने कोर्स है, इसमें सबके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा पूरा लक्ष्य है आपका कि आपका टोटल परसेंटेज 90 से ऊपर आए। तो चलिए हम देखते हैं सिलेबस के बारे में। ये मैथ्स का सिलेबस है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए, ये पहला चैप्टर जो है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। हमें संख्या के बारे में जानना है, संख्यांक का बोध उनके बारे में जानना है, अंकों का ज्ञान होना चाहिए और स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं वे हमें इसमें सीखना है। ये आपका पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। आपको गुणा तथा भाग के बारे में जानकारी मिलेगा चैप्टर 2 में। ठीक। अब चैप्टर 3 में क्या है? भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। आपको भिन्न के बारे में जानकारी मिलेगा, भिन्न क्या होता है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में, और भिन्न के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वे जो है चैप्टर 3 में आपको प्राप्त होगा। चैप्टर 4 क्या है आपका सिलेबस? दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। देखिए, यहाँ पे था आपका स्थानीय मान ज्ञात करना। अब यहाँ पे क्या है? दशमलव संख्या। आपको दशमलव संख्या के बारे में जानकारी मिलेगी और दशमलव संख्या के जो है स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है। ये स्थानीय मान सिंपल स्थानीय मान था, और यहाँ पे दशमलव का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी चैप्टर 4 में। अब चैप्टर 5 में क्या है? अपवर्तक यानी विभाजक, अपवर्तय यानी गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्तय की अवधारणा। इसके बारे में जानकारी चैप्टर 5 में मिलेगा, यानी गुणज भाग के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, जो आपका मैथ में टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 25 में 25 नंबर होंगे आपके। 25 में 25 नंबर आपको लाना है, और ये 1 घंटे का आपका पेपर होता है। 1 आवर्स यानी 1 घंटे का आपका पेपर होता है, और सभी चैप्टर से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर लेके आए हुए हैं, जो आपके डीएलएड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके चैप्टर 5 हो गया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 जो है आपका, चैप्टर नंबर 6 भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ एवं लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा। देखिए, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्या क्या होती है, ये हमें इसमें जानकारी मिलेगा, और इनके अर्थ क्या होते हैं, ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, कहाँ इनका प्रयोग नहीं होता है, उसके बारे में जानेंगे। और लघुत्तम मतलब लयसय, अब लयसय, और महत्तम समावर्तक मतलब मैसय। लयसय और मैसय कैसे ज्ञात किया जाता है वे हम इसे चैप्टर 6 में जानेंगे। अब चैप्टर नंबर 7 प्रतिशत का अर्थ है, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, उसके संकेत क्या होते हैं, और उनके क्वेश्चन यदि प्रतिशत से आते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ चैप्टर 7 में सीखेंगे। अब चैप्टर 8 क्या है? अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका चैप्टर 8। इसमें क्या रहेगा? कोई आंकड़ा दिया रहेगा, आपके आंकड़े दिए रहेंगे और उसको आप ग्राफ द्वारा दर्शाना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम जानकारी चैप्टर 8 में सीखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इकाना क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। देखिए, चैप्टर नंबर 9 सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ घटाना। देखिए, चैप्टर 9 क्या है? देखिए, यदि मान लीजिए सजातीय और विजातीय संख्या दे दीजिए, मान x प्लस वाई प्लस
यक्स। इसे जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे, तो ऐसी संख्या दे देंगे और इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे यक्स यक्स मिलके 2x हो जाएगा, प्लस वाई वाई ऐड होंगे तो 2y हो जाएगा। इस तरह संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ेगा। इसमें सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय अंकों का बोध, इनका जोड़ और घटाना, ये हम चैप्टर 9 में सीखेंगे। अब आपका चैप्टर 10 क्या है? तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। इसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, वक्र क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं और तलखंड और तल ये सब क्या होते हैं। इसके बारे में हम जानकारी चैप्टर 10 में जो है सीखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11, इसमें क्या है? पटरी तथा प्रकार। आप लोग पटरी और प्रकार तो जानते ही होंगे। पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश के कोण बनाना हम सीखेंगे चैप्टर 11 में। चैप्टर नंबर 12 है आपका कोण के प्रकार, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ये सब क्या होते हैं कि इनकी परिभाषा क्या होते हैं, ये हम जो है चैप्टर 12 में सीखेंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 13 में। त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी हम चैप्टर नंबर 13 में सीखेंगे। देखिए ये क्या होता है, त्रिभुज के बारे में जानेंगे, आयत के बारे में जानेंगे, वर्ग के बारे में जानेंगे, वृत्त के बारे में जानेंगे। इनके डिफरेंस यानी इनका अंतर क्या होता है एक दूसरे से, इनकी परिभाषाएं क्या होती है, इनके फार्मूले क्या होते हैं, इन सब की जानकारी हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। अब चैप्टर 14 आता है परिमिति। परिमिति क्या होती है? ज्यामिति की तरह जो आपकी गणित का एक हिस्सा होता है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 नंबर हमेशा पूछे जाएंगे। जितने भी चैप्टर हम आपको बताए हैं सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल इकाना क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा चैप्टर सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, हम उसी चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो चैनल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके सपनों को पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद दोस्तों।